Hello students, in the previous video I was telling you about Spenserian stanza, and Edmund Spenser is the inventor of this form of versification. Edmund Spenser stands among the greatest writers of Elizabethan period, whose precious contributions fashioned new tradition in English literature. एडमंड स्पेंसर जो थे वो एलिजाबेथन पीरियड के एक ग्रेटेस्ट राइटर में से थे, और उनका जो ये प्रीशियस कंट्रीब्यूशन है उस टाइम पर इंग्लिश लिटरेचर में काफ़ी पॉपुलर रहा और फैशन बन गया. स्पेंसर्स रिच एंड वाइगोरस इमेजरी एंड केयरफुल ट्रीटमेंट ऑफ मेट्रिकल स्ट्रक्चर लेफ्ट ए प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन द सक्सीडिंग पोएट्स. और ये जो स्पेंसर ने ये जो स्पेंसरियन स्टेंजा को इंट्रोड्यूस किया था, तो ये उनका जो मेट्रिकल स्ट्रक्चर था उसने बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया उनके सक्सीडिंग पोएट्स को, उनके आगे आने वाले पोएट्स को उन्होंने बहुत इन्फ्लुएंस्ड किया, एंड एंश्योर्ड हिज प्लेस एज वन ऑफ द सेमिनल लिटरेरी आर्टिस्ट इन द फ्लैम्बॉयंट फील्ड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. और उन्होंने एक अपनी जगह बनाई लिटरेरी वर्ड में, अपने इंग्लिश लिटरेचर के फील्ड में उन्होंने अपनी एक बहुत अच्छी जगह बनाई. स्पेंसर रीच्ड द हाईएस्ट पिनेकल ऑफ हिज आर्ट एंड इन्वेंशन विद हिज रोमांटिक टूर डी फोर्स द फेयरी क्वीन. और उनकी फेयरी क्वीन इज़ द मोस्ट फेमस राइटिंग विच इज़ रिटन इन स्पेंसरियन स्टेंजा. तो हाईएस्ट पिनेकल यानी चरम सीमा तक पहुंचाया, ऊंचाइयों तक पहुंचाया उनकी आर्ट ने और उनके इन्वेंशन ने. उनकी इन्वेंशन में जो देखने को मिली वो उनकी राइटिंग द फेयरी क्वीन में हमें देखने को मिलती है. इट हैज़ बीन हेल्ड एज स्पेंसर्स मास्टरपीस, और इसको क्या माना जाता है? स्पेंसर का मास्टरपीस, द सुप्रीम ट्रिम्फ ऑफ द पोएटिक आर्ट इन इंग्लिश लिटरेचर. सबसे बड़ी विजय मानी जाती है वो पोएटिक आर्ट में, इंग्लिश लिटरेचर में. द फेयरी क्वीन इज रिटन इन द स्पेंसरियन स्टेंजा. फेयरी क्वीन जो कंप्लीट फेयरी क्वीन वो स्पेंसरियन स्टेंजा में ही लिखी गई है. ए फॉर्म विच द पोएट हिमसेल्फ इन्वेंटेड एज अ सुटेबल व्हीकल फॉर अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम. दिस इज लॉन्ग नैरेटिव पोएम, और उन्होंने बहुत सुटेबल, बहुत ही उन्होंने इन्वेंट किया एक सुटेबल व्हीकल एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम के लिए. सजेशन फॉर इट्स कंस्ट्रक्शन वर टेकन फ्रॉम द इटालियन मीटर्स. और उन्होंने कुछ जो उसके सजेशंस लिए, मतलब कुछ आइडियाज़ जो लिए उन्होंने इटालियन मीटर्स से लिए. उसमें था ओटेवा राइमा, 8 लाइन्स की एक राइमा होती थी, एक टर्जा राइमा 3 लाइन्स की, एंड द बैलेट स्टेंजा. तो इन सबको मिलाकर इन्होंने ये अपनी स्पेंसरियन स्टेंजा नाम की एक स्कीम तैयार की. द स्पेंसरियन स्टेंजा इज करेक्टराइज्ड बाय 8 लाइन्स ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर. इसमें 8 लाइन्स के आयम्बिक पेंटामीटर में 8 लाइन्स होती हैं, फॉलोड बाय 1 लाइन ऑफ आयम्बिक हेक्सामीटर, जिसे फॉलो किया जाता है एक एक्स्ट्रा लाइन के द्वारा जो कि आयम्बिक हेक्सामीटर में होती है, और एलेक्जेंड्राइन, और जिसे एलेक्जेंड्राइन कहते हैं. अब आयम्बिक पेंटामीटर जिसमें हमारे 10 सिलेबल्स होते हैं और हेक्सामीटर में हमारी 12 सिलेबल्स होते हैं, तो इसलिए हम उसको हेक्सामीटर कहते हैं. तो उन्होंने इसमें थोड़ा सा चेंज किया, उन्होंने हेक्सामीटर लाइन इंट्रोड्यूस की. एक ये पीपीटी आपकी रह गई है इसमें. ए रेवोल्यूशनरी इनोवेशन इन इट्स डे, द स्पेंसरियन स्टेंजा फेल इनटू जनरल डिसयूज ड्यूरिंग द 17th and 18th सेंचुरी. ये जो रेवोल्यूशनरी इनोवेशन हुआ था उस टाइम पर, यानी स्पेंसरियन स्टेंजा के रूप में, लेकिन 17 और 18 सेंचुरी में वो उसका काफ़ी अच्छा यूज़ नहीं हुआ. लोगों ने उसे गलत तरह से यूज़ करना शुरू कर दिया. इट वाज रिवाइव्ड इन द 19th सेंचुरी, और यूज़ भी नहीं किया, बट इट वाज रिवाइव्ड इन द 19th सेंचुरी. लेकिन 19th सेंचुरी में फिर से रिवाइव हुई, फिर से लोगों ने इसे यूज़ करना स्टार्ट किया. द रोमांटिक पोएट्स बायरन इन चाइल्ड हेरोल्ड्स पिलग्रिमेज, कीट्स इन द ईव ऑफ सेंट एग्नीज, एंड शेले इन एडोनियास. और ये कुछ रोमांटिक पोएट्स हैं जिन्होंने अपनी अपनी पोएम में इनको यूज़ किया. एज बायरन इन चाइल्ड हेरोल्ड्स पिलग्रिमेज, बायरन ने यूज़ किया चाइल्ड हेरोल्ड पिलग्रिमेज में. कीट्स, जॉन कीट्स नामक एक उस टाइम पे रोमांटिक पोएट हुए, उन्होंने द ईव ऑफ सेंट एग्नीज में स्पेंसरियन स्टेंजा को यूज़ किया. एंड शेले इन एडोनियास, और पी बी शेले वॉज अ फेमस राइटर, फेमस रोमांटिक राइटर, और ही हैज़ यूज्ड स्पेंसरियन स्टेंजा इन हिज फेमस पोएम एडोनियास. तो इस तरह से ये कुछ राइटर्स थे जिन्होंने बहुत फेमस थे, और उन्होंने यूज़ किया इन सब स्पेंसरियन स्टेंजा को अपनी राइटिंग में. Okay, now your topic is complete here.
Okay, thank you students.